चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और ठाड़ियों की खबरें। भरतपुर के वैर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के गायत्री शक्तिपीठ में कुमारी प्रांजलि शर्मा ने कस्बे के विद्यार्थियों को एक्यूप्रेशर, हस्तमुद्रा, योग, स्वच्छता और जीवन जीने की कला विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं एक्यूप्रेशर के द्वारा मानसिक और शारीरिक थकान कैसे दूर की जाए, इसकी जानकारी दी गई। स्वच्छताओं की लाभानियां बताई गई। वहीं विद्यार्थियों को योगासन और प्राणायाम करवाए गए। बाड़मेर की बायतू तहसीलदार संदीप अरोड़ा ने विद्यालयों पीएससी का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां अरोड़ा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोसर संस्थागत प्रसवों, टीकाकरण और नसबंदी पर विशेष ध्यान रखने हेतु पीएससी प्रभारी को निर्देशित किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र के ताड़ा इकाई की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सह मंत्री अवतार सेन, नगर मंत्री रामलाल माली ने की। वहीं ताड़ा इकाई अध्यक्ष कोमल सोनी, मंत्री पवन लोहार, संयोजक महेशपाल सिंह के नेतृत्व में ताड़ा इकाई का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव, सह संयोजक तेजपाल बुनकर को बनाया गया। बाड़मेर के पचपदरा ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में बालोतरा उपखंड अधिकारी प्रभाती लाल जाट लोगों की परेशानी सुनेंगे। भीलवाड़ा के सहाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बीरमाना गांव में लगे हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं और ग्रामीणों के अनुसार जीएसएस में लगे हैंडपंप से आसपास के ग्रामीण पानी लेने आते हैं, लेकिन हैंडपंप खराब होने से ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उदयपुर के कोटरा के बडली पंचायत मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी गोपाल लाल मीणा की मौजूदगी में पंचायत क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर आवास, नरेगा, पेंशन, स्वच्छता सहित अन्य कई मामलों में सुनवाई की गई। साथ ही कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उदयपुर के कोटरा मुख्यालय के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पर एक एकड़ से भी स्टाफ का ट्रांसफर हो गया और अब यहाँ एक भी कर्मचारी नहीं होने से चिकित्सालय खोलने वाला नहीं बचा। ऐसे में बंद पड़े इस चिकित्सालय के चलते पशु चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति के हिम्मतनगर में एक ढाणी में लगी आग से झोपड़ी में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सीकर के धोद कस्बे के नाथवतपुरा में गांव में तनसिंह जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां इस रक्तदान का मुख्य उद्देश्य रक्तदान ही जीवन दान रखा गया है। अलवर के बहरोड में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार का पैर फ्रैक्चर हो गया और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ की कानका की ढाणी के युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। मृतक कृष्ण कुमार सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। चित्तौड़गढ़ के राशमी में अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक जिला महामंत्री सुधीर भटनागर व जिला संयोजक मुकेश नाहटा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें संगठन संबंधित विभिन्न विषय पर विचार विमर्श किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में हरियाणा के रोहतक में आयोजित 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश ने 5 अवार्ड जीते। 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ। भीलवाड़ा के बनेड़ा में नेहरू युवा संस्थान एकलिंगपुरा के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकलिंगपुरा में खेल मैदान, विद्यालय परिसर और पानी के टैंक की सफाई की। पाली के देसरी नाल में आज प्रातः एक अज्ञात पिकअप वाहन में आग लग गई। वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मौके पर देसरी पुलिस के पहुंचने के दौरान जांच में वाहन बिना नंबर का पाया गया। साथ ही वाहन में डोडा पोस्ट भरा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि वाहन को जानबूझकर आग लगाई गई। साथ ही डोडा पोस्ट को दूसरे वाहन में पार कर लिया गया। बाड़मेर के बायतू में राशन डीलर की कारगुजारी उजागर हुई। बाजार में गरीबों का गेहूं बेचा जा रहा था। सरकारी गेहूं से भरी गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया। भीलवाड़ा के आसीन में अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुरुवार दोपहर नरसिंहद्वारा में कर्मचारियों की बैठक लेंगे। संयोजक दूधाराम गुर्जर ने कर्मचारियों से बैठक में पहुंचने का आह्वान किया है। बारा के अंता में घर में गड़ा हुआ धन दिलाने के चलते सोरखंड गांव के एक व्यक्ति के साथ 2 लोगों ने 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। बुधवार को सोरखंड निवासी एक व्यक्ति ने थाने में मामला दर्ज कराया। नागौर के पर्वतसर में फेसबुक पर युवती की अश्लील फोटो लगाकर परेशान करने का मामला सामने आया। गोल निमड़ा गांव के पीड़िता के भाई ने पीलवा थाने में मामला दर्ज कराया। चूरू के छापर में अवैध शराब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 17 दिसंबर को पुलिस ने 9 कार्टन अवैध शराब के जब्त किए थे, जबकि आरोपी पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया था। अब पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपी जीतिया निवासी सारोठिया को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के सालासर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर यातायात पुलिस ने वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए और 10 वाहनों के चालान काटे तथा तेज रफ्तार से चलाने वाले बाइक सवारों को पाबंद किया। अजमेर किशनगढ़ में एयरपोर्ट से 18 जुलाई से नियमित हवाई उड़ान शुरू होगी। पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए जाएगी। यहां से शुरुआत में जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए फ्लाइट शुरू होंगी। जेट एयरवेज, एयर एविएशन, स्पाइस जेट और एयर इंडिया के 75 से 85 सीटर छोटे प्लेन अपनी सेवाएं देंगे। 1 से 13 जुलाई तक ट्रायल किया जाएगा और 18 जुलाई को नियमित उड़ान होगी। अजमेर के नसीराबाद में नगर कांग्रेस ने नगर में आंशिक रूप से चल रहे परिवहन कार्यालय को नियमित करने की मांग की है। नगर कांग्रेस के महामंत्री अमित वीदावत, प्रेम पथारिया आदि ने मुख्यमंत्री राजे और परिवहन मंत्री यूनुस खान को पत्र भेजकर बताया कि गत विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री राजे ने नगर में आयोजित जनसभा में परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी।
सिरोही के माउंट आबू में पर्वतीय पर्यटन नगरी में अवैध निर्माण को तोड़ने की कवायद चल रही है। माउंट आबू के ढूंढाई में अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। तहसीलदार मनसुख लाल डामोर मौके पर मौजूद रहे। भरतपुर के सीकरी में सतत शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्रीय समन्वयक मान सिंह ने सीकरी क्षेत्र के लोक शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इसमें जयश्री का लोक शिक्षा केंद्र बंद मिला। इस पर प्रेरक को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर के कुमेर में हत्या के प्रयास के मामले में नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एएसआई ने बताया कि पैगौर हैवत निवासी विजय सहित कई लोगों ने के खिलाफ सुनीता हेमंत जाट ने घर पर फायरिंग कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। भरतपुर के कामा में कोसी मार्ग पर उत्तर प्रदेश के गांव नंदगांव के निकट राजस्थान लोक परिवहन की बस बाइक की भिड़ंत में एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको कामा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भरतपुर के बयाना में ग्राम पंचायत लचोरा कला में रात्रि चौपाल का आयोजन कलेक्टर डॉक्टर एनटी गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। चौपाल के दौरान पूर्व सरपंच, वार्ड पंच सहित अन्य ग्रामीणों ने शमशान भूमि की 4 दीवारी कराने और उस पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। जैसलमेर के रामगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के नवनियुक्त महानिरीक्षक तनोट पहुंचे। तनोट पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सीमा क्षेत्र का जायजा लिया और चौकियों का भ्रमण किया। चूरू के सुजानगढ़ में अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर राजकीय पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल के लिए मतदान किया। ब्लॉक संयोजक ने बताया, राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 7वें वेतन आयोग को लागू करने, समान काम समान वेतन संबंधी मांगों पर कर्मचारियों की रायशुमारी जानने के लिए मतदान किया गया। चूरू के तारानगर में तहसील की ग्राम पंचायत सारायण के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक सरपंच की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में बढ़ती गई अनियमितता की जांच कराने की मांग की। भरतपुर के नगर में पुलिस ने अवैध शराब रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी विजेंद्र यादव ने बताया, मंगलवार की देर शाम गांव ऊदपुरी से एक युवक को 50 लीटर अवैध शराब सहित पकड़ा है। झुंझुनू के खेतरी में संदिग्ध अवस्था में घूमते एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। झुंझुनू के खेतरी में निजामपुर मोड़ पर शराब के नशे में उत्पात मचाते पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चौकी निवाई में चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में जनोपयोगी भवन में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आशा सहयोगियों के 2 दिन से चल रहे प्रशिक्षण शिविर का ब्लॉक सीएमएचओ ने निरीक्षण किया। झालावाड़ के पिड़ावा में किसानों ने सुनेल उप तहसील के सामने जाम लगाया। किसान शीतलहर से फसलों के नुकसान की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। चक्काजाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। झालावाड़ के जग में आगामी 24 जनवरी को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, राजमाता विजयराज सिंधिया ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भाग लेंगे। अजय केकड़ी में श्रीराम अन्नपूर्णा क्षेत्र ने की अनुकरणीय पहल, जरूरतमंदों के लिए नेकी की दीवार शुरू की। संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने शुभारंभ किया। जरूरतमंदों को कपड़े सहित अन्य सामान मिल सकेंगे। कोटा के इटावा में खातोली थाने पर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी अर्जुन स्वामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट first indianews.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।